अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब, सरगोधा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे वो क्लास है ADP पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन, जो कि आप स्टूडेंट्स को पता है नेक्स्ट पेपर आपका है बिजनेस टैक्सेशन। बिजनेस टैक्सेशन के रिलेटेड मैं फ़र्स्ट वीडियो आपको अपलोड करने जा रहा हूं, और ये फ़र्स्ट वीडियो आपके लिए है इनकम टैक्स डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, हर साल आपको नंबर 1 जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर का वो होगा इनकम टैक्स डेफिनेशंस। और पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से माजरत ये है कि थोड़ी सी वर्किंग कर रहे थे हम इसी इनकम टैक्स डेफिनेशंस के रिलेटेड, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को भी पता है कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। लास्ट 15 ईयर्स का एनालिसिस कर रहे थे, उसमें देख रहे थे कि हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपने रिलेटेड भी चीज़ें आपको बता रहे थे। इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई है, इस चीज़ के लिए सॉरी है, कबूल कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, हम आपको इस वीडियो में इनकम टैक्स डेफिनेशंस के रिलेटेड बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, अपने माइंड में रखें। सबसे पहले तो ये सुने कि आपने डेफिनेशंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका भी तो एक तरीका होता है ना। फिर आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है। जब भी आपने डेफिनेशंस, आपको पेपर में 4 आएंगी, एक डेफिनेशन के 5 नंबर होंगे, टोटल 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 नंबर आपके बनते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, आपने जो भी डेफिनेशन अटेम्प्ट करनी है उसमें आपने सेक्शन जो है वो मस्ट लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट सेक्शन नहीं लिखता तो उसका 1 नंबर काटा जाएगा। सेक्शन का 1 नंबर होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स को कोई डेफिनेशन नहीं भी आती, वो खाली सेक्शन लिखा है, तो उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब एग्ज़ाम के पेपर वो चेक करते हैं, आपके सर वगैरह टीचर्स वगैरह चेक करते हैं, तो वो इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या कि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन के बगैर आपकी जो डेफिनेशंस हैं उसको इनकम्प्लीट समझा जाता है। अब देखो, आपने डेफिनेशन में क्या लिखना होता है। एक तो आपने डेफिनेशंस को थोड़ा सा ऊपर से एक्सप्लेन करना होता है, प्लस इसकी थोड़ा सा इसको याद भी करना होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बात और अपने माइंड में रखिएगा, अगर आपकी डेफिनेशंस में कुछ मिस्टेक होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक की बात करने लगा हूँ पहले, कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो वो अंदर काउंट होती हैं, उसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे आपकी डेफिनेशंस में। इसके अलावा सेकंड नंबर पे देखें, अगर आप डेफिनेशंस के अंदर गलत लाइन लिख देते हो, उसका सेंटेंस गलत बनाते हो, तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन लिखते हो तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको 5/5 भी एक डेफिनेशन में मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने माइंड में ये निकाल दें कि जैसे MBF और I2B का क्वेश्चन करें तो फुल बटा फुल क्वेश्चन भी करें तो 12-13 या हद 14 नंबर आएंगे। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये टैक्स है, क्योंकि ये लॉ के रिलेटेड बुक्स होती हैं, जैसे बिजनेस लॉ था, ऑडिटिंग था, और ये इनकम टैक्स था। तो इसमें अगर आप पूरी बटा पूरी एक्यूरेट लिखते हो डेफिनेशन, तो आपको 5/5 मिलेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें फ़र्ज़ करो आपके एक डेफिनेशन में स्टूडेंट 4-4 नंबर भी आए ना, तो आपके 16 मार्क्स तो इधर से ही बन जाते हैं। पीछे आपको पीछे 24 मार्क्स सिर्फ रहते हैं पास होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जो चीज़ें शेयर करने लगा हूँ, एग्जम्पशंस वगैरह, इसके अलावा अथॉरिटीज़ वगैरह, और इसके अलावा सेल टैक्स की डेफिनेशंस वगैरह, उसको भी आपने लाजमी देखना है। और एक वीडियो आपको ये दूंगा, आपने पेपर पेयरिंग स्कीम क्या होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स का दोनों का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ना स्टूडेंट्स, ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ये आने वाली वीडियो में, एक वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल से बताने लगा हूँ। पहले आप डेफिनेशंस को करिएगा, प्रिपेयर करिएगा, इसके बाद
उस वीडियो में आपको मैं लाजमी बताऊंगा। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चैनल तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, पेज के ऊपर वीडियोस को आपको लाइक करें और ज़्यादा डेफिनेशंस से ज़्यादा आपकी शो इसको हो रही हैं। अपने 18 फ्रेंड्स के साथ डेफिनेशंस शेयर। मैंने लिखी हैं, आपने इन 18 डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी से स्नैप ले लो और फिर प्रिपेयर करने शुरू कर दो। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने वर्ड्स में बताता हूँ, आप स्टूडेंट्स सुनते नहीं हो, इसलिए आपको पेपर में फिर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पहले मेरी बातों को ध्यान से थोड़ी देर के लिए सुन लेना। अब ये 18 डेफिनेशंस ये जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और लास्ट 15 ईयर से 2005 से लेकर 2021 तक पेपर में आपके यही डेफिनेशंस आती रही हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, इन डेफिनेशंस को मैं हल्का हल्का आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा ताकि आपको एक एक लाइन का आइडिया हो कि हमने इसमें बताना क्या है। सबसे पहले देखिए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आपने ये बताना होता है कि अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर उसको प्रॉफिट सारा साल जमा वो करता रहता है, अक्यूमुलेट करता रहता है, जमा करता रहता है, तो उसने उस पर इनकम टैक्स कितना और किस तरह से डिडक्ट करवाना है। नेक्स्ट आपका आ गया एप्लेट ट्रिब्यूनल। एप्लेट ट्रिब्यूनल ये लास्ट ईयर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हुई है और इसमें आपने ये लिखना होता है एप्लेट ट्रिब्यूनल एक्चुअल में ना एक कोर्ट है, लॉ ऑफ कोर्ट है, ठीक है। इसमें अगर टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट का आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो वो जिस अदालत में जाता है वो आपका एप्लेट ट्रिब्यूनल है। तो इसमें आप इनकम टैक्स में की डेफिनेशन इस एप्लेट ट्रिब्यूनल में आपने यही बताना होता है कि वो डिस्प्यूट को किस तरह रिजोल्व किया जा सकता है। नंबर 3 पे आ गया बिजनेस। तो बिजनेसेस या बिजनेस की डेफिनेशन में आप इस तरह लिखोगे कि आपके पास कौन कौन सा बिजनेस हो, उसमें अगर प्राइवेट बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, कॉमर्स है, ट्रेड का है, तो उसमें आप किस तरह इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर या टैक्स पेयर के ऊपर लगाते हैं इनकम टैक्स। अब बिजनेस के बाद आपके पास आ जाएगा कंपनी। तो कंपनी में आप देखोगे कौन सी कंपनी, आपको पता है स्टूडेंट्स, कंपनी में आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो इन दोनों के ऊपर किस तरह लगती हैं इनकम टैक्स की सेक्शंस, इसमें आपको वो ये बताएगा। कंपनी के बाद देखो आपके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको पता है शेयर होल्डर्स को मिलता है, जब वो सारा साल अपने शेयर्स के ऊपर साल के बाद वो प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो उसको कहते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड के ऊपर भी इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, तो वो किस तरह और किस परसेंटेज से डिडक्ट होगा वो इस डेफिनेशन में बताया गया है। डिविडेंड के बाद आ जाएगा इनकम। इनकम किसी भी सेक्टर को, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, जैसे आप इनकम टैक्स का क्वेश्चन करते हो ना, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और अदर इनकम्स। तो उन 5 के 5 सेक्शन के ऊपर आपको किस तरह इनकम टैक्स वाले डालते हैं, आपको टैक्स डालते हैं या किस तरह वो कैलकुलेशन करते हैं, इसमें ये बताया गया। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नेक्स्ट है आपकी। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से क्या मुराद है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो फ़र्ज़ करो जो ज़मीन के नीचे से निकालती हैं चीज़ें, जैसे आपका पेट्रोल वगैरह है, आपके मिनरल्स वगैरह हैं, मिसाल के तौर पर कोयला है, सोना है, चांदी है, लोहा है, नमक वगैरह है। तो उन कंपनीज़ के ऊपर किस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी सेक्शंस लगाता है। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट जो इस दफ़ा आपको आएंगी लाजमी, उस चीज़ को भी आपने लाजमी सुन लेना है कि वो कौन सी हैं जो हमने एज्यूम किया कि इस दफ़ा आपको लाजमी आएगी, जो हम आपको 10 डेफिनेशन का गैस पेपर देने लगे हैं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बाद देखें आपके पास आ जाता है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। वो बंदा जो पाकिस्तान में रहकर जितनी इनकम कमाता है उसके ऊपर क्या सेक्शंस लगेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर, वो ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के अदारों में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, उनके ऊपर किस तरह सेक्शंस लगेंगी इनकम टैक्स की। प्रिंसिपल ऑफिसर के बाद आपके पास आ जाएगा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के अंदर होती है, तो उनमें कैसे कैसे इनकम टैक्स वाले किस तरह अपनी सेक्शन डालेंगे इनकम टैक्स की, ये देखनी है आपने। अब पब्लिक कंपनी के बाद आपके पास आ जाएगा रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी, वो कंपनी जो किसी भी मुल्क के अंदर 183 डेज तक के अंदर वो स्टैब्लिश हो जाए। जैसे रेजिडेंट पर्सन ऐसा पर्सन होता है ना, आगे वाली आपके पास आ रही है रेजिडेंट इंडिविजुअल। चलें इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जो 183 दिन यानी कि 183 दिन अपने मुल्क में रहे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, वो बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। और रेजिडेंट कंपनी भी ऐसी है कि अगर कोई कंपनी 183 डेज़ की वर्किंग करती है एक मुल्क के अंदर तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, टैक्स लगना शुरू हो जाता है। अब ये रेजिडेंट कंपनी हो गया, रेजिडेंट इंडिविजुअल
हो गया। इसके बाद देखें आप नॉन रेजिडेंट पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ये कंफ्यूज कर देता है कि आपको नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल भी नहीं देता, कंपनी भी नहीं देता, नॉन रेजिडेंट पर्सन दे देता है। वो पर्सन जो इस मुल्क का रिहायशी नहीं होता, बाहर के मुल्क का रिहायशी होता है, तो वो किस तरह, उसके ऊपर किस तरह, अगर वो बाहर से आता है और आके यहाँ पे 183 डेज़ गुजार लेता है तो फिर भी उसके ऊपर, हालांकि वो रहायश उसकी कहाँ पे है, रहायश उसकी बाहर के ममालिक में है। रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट इंडिविजुअल में रहायश जो होती है वो पर्सन की रहायश, कंपनी की रहायश उसी मुल्क के अंदर होती है, लेकिन नॉन रेजिडेंट में वो परमानेंटली तौर पर रह बाहर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसका सिर्फ क्या उसने एस्टेब्लिश किया होता है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया होता है। तो अगर वो 183 किसी भी मुल्क में जाके रहता है जहाँ पे उसका बिजनेस है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। अब नॉन रेजिडेंट पर्सन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसके बाद पर्सन, खाली पर्सन। तो खाली पर्सन में वो दोनों आ जाते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसके बाद देखो आप स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस, सट्टाबाजी का बिजनेस होता है ना, तो उसमें जो जिन जिन लोगों के पैसे निकलते हैं या जिन जिन बिजनेसमैन्स के, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ स्टॉक एक्सचेंज, जैसे शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये भी एक तरह का क्या स्पेकुलेशन बिजनेस है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज, मिसाल के तौर पर उसमें शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। इसके बाद आप आगे देखो आपके पास आ जाता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का भी आपको बता दिया, वो शख्स जो इस एक मुल्क के अंदर टैक्स दे रहा है। टैक्स पेयर कहते हैं वो शख्स जो किसी भी मुल्क के अंदर टैक्स दे रहा हो। अब टैक्स ईयर में ये हमने देखना है कि कितने को, अब इसमें भी 3 किस्म के आपके पास ईयर्स आ जाते हैं। तो अगर एक कंपनी जो है वो साल के एंड तक है, जैसे बैलेंस शीट नहीं साल के एंड पे बनती 31 दिसंबर में है, तो अगर किसी कंपनी का पीरियड 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है तो उसके अंदर क्या लगेगा, उसका इनकम टैक्स। अगर कोई कंपनी फ़र्ज़ करें शुगर मिल वगैरह है तो ये आपको पता है 6 माह बस चलती हैं, तो इनके ऊपर कैसे इनके ऊपर साल का कैसे लगेगा इनकम टैक्स, तो टैक्स ईयर में ये बताया जाता है। अब इन डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब सुने, मैं आपको दे रहा हूँ, हम जो 10 डेफिनेशंस आपको देने लगे हैं, जो इस दफ़ा इंशाल्लाह उनको मोस्टली प्रिपेयर कीजिएगा। इन 18 में से भी जो 10 आपको देने लगा, नंबर 1 सुनते जाइएगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नंबर 2 आपके पास एप्लेट ट्रिब्यूनल। नंबर 3 आपके पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। नंबर 4 आपके पास पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। नंबर 5 आपके पास है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सॉरी नंबर 5 ये बता दिया। नंबर 5 आपके पास है प्रिंसिपल ऑफिसर। ये पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम को पाकिस्तान सोर्स फंड भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अच्छा 5 हो गई पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम डाल के, और प्रिंसिपल ऑफिसर डाल के 5, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट्स ये 6, फिर उसके बाद आपका स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस 7, डिविडेंड 8, टैक्स ईयर और टैक्स पेयर ये 9 और 10 आपके पास हो गई। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह व ताला 100% उम्मीद तो यही है कि आपको इसी में से आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।